हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज्ड इन ए पिकनिक। Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is rupees 1156, find the strength of the class. ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज इन ए पिकनिक, है ना। एक क्लास के स्टूडेंट जो है पिकनिक अरेंज करता है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी प्रत्येक स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट करता है अपने धन को, रुपीज़ को, है ना, कितना करता है, जितना कि उस क्लास में स्टूडेंट्स है। तो टोटल होता है कंट्रीब्यूशन मनी, यानी टोटल मनी जो जमा होता है वो होता है 1156। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो उस क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स क्या है। तो जो फाइंड करना है उसको मान लेंगे। स्ट्रेंथ पूछ रहा था, स्ट्रेंथ मान लिए, है ना। मान लेते स्ट्रेंथ एक्स है, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ईच स्टूडेंट, एक्स रुपीज़ कर रहा है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, इतना हो जाता है ना, 1156। तो इसको सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं। तो लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। है ना। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में टोटल कितना स्टूडेंट्स है, एक्स है। तो जितना स्टूडेंट है उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स, एंड क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। है ना, ईच स्टूडेंट, है ना, क्या लिखेंगे, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट कितना धन दिया, तो एक्स दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही धन दिया। तो दोनों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाता है कितना, 1156 रुपीज़ दिया गया है ना। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1156 हो गया। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो 1156 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। 1156, तो इसमें हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 578 हो जाएगा। फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 289, और 289 में अब क्या होगा, ये 17 से डिवाइड होगा 17 टाइम में, है ना। और ये फिर 17 को 1 से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 हो गया। अब इसका पेयर करते हैं, पेयर हो गया क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2 इंटू 17, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 होगा, है ना। तो 34 क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। लिखेंगे, हैंस एक्स को क्या माने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। यही पूछा जा रहा है, फाइंड क्या करना है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, है ना।
तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या मान लिए हैं, एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 34। तो लिखेंगे हैंस द स्ट्रेंथ है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास लिखे या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे इन क्लास कितना हो गया 34। तो यही फाइंड करना था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस मैथ को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9, 15 एंड 20, है ना। क्या फाइंड करना, लीस्ट स्क्वायर नंबर, है ना, सबसे छोटा, है ना, स्क्वायर नंबर कहता है फाइंड करने के लिए, which is exactly divisible by each of the number 6, 9, 15 एंड 20, जो कि ये जो नंबर दिया गया है 6, 9, 15 एंड 20 से डिविजिबल हो। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है 6, 9, 15 एंड 20, इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम फाइंड कर देंगे 6, 9, 15 और 20। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। फिर ये अब कितना से डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 10 हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 का क्या हो जाएगा एलसीएम, ये 2 × 3 × 5 × 3 × 2, ये होगा ना 2 × 3 × 5 × 3 × 2। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 6 5 जा 30 और 30 या × 6 करेंगे तो 180 हो जाए, क्या हो जाएगा 180 हो गया, है ना। क्या हो गया 180 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, है ना, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय, अब लिखते हैं 9। अब ये जो 180 आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो गया, क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × ये 2 एक साथ, उसके बाद 3 × 3 इंटू क्या बचा है 5, है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लग गया, पेयरिंग हो गया, 3 का हो गया और 5 क्या है अकेले बच गया। तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे 5 जो अकेले बच गया तो इस 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में 5 से, तो ये जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखेंगे 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिखेंगे तो टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर
है ना। कैलकुलेट टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तब इसका पेयरिंग हो जाएगा, है ना। तो लिस्ट नंबर यही हो गया, है ना। लिस्ट नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। लिस्ट नंबर 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हैंस द लिस्ट स्क्वायर नंबर, लिस्ट मीन्स छोटा होता है ना, लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या था 180 था, है ना। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो यही मेरा लिस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हुआ, है ना। लिस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन उसी तरह से हो गया, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 8, 12, 15 एंड 20 दिया गया इसका एलसीएम निकाल लेंगे और उसका फिर एलसीएम निकाल करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा देखेंगे कि कितना का पेयर लगता है। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर क्या दिया गया है मेरा, 8, 12, 15 और 20। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये 15 हो जाएगा, और 10 टाइम्स में 2 10 जा 20, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 15 हो गया, 2 5 जा 10। अब क्या करें, अब यहाँ पे 3 से कर सकते हैं डिवाइड, है ना। ये 2 है हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से ये 2 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 8, 12, ये 15 एंड 20 का क्या हो गया, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 हो गया। यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 120। क्या हो गया, 120 हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको फिर से सजा लेते हैं। नाउ 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या देखते हैं, ये 2 का पेयर हो गया, लेकिन ये 2, ये 3, ये 5 बच रहा है ना। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से, 1 3 से और 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इस तरह से, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से और 1 3 से और 1 5 से, तो टोटल कितना हो जाएगा,
2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो क्या हो लिखेंगे द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है ना। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू लिखेंगे द लीस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना में 120 जो आया है, ये 120 इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक लिस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो कितना होगा, 12 3 जा 36 हो गया, और ये 2 0 बैठा देंगे, है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उसे भी पढ़ने में मदद मिले, है ना। आप रेगुलर मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको रेगुलर एक RS अग्रवाल मैथ का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताएंगे। और इसके साथ साथ आगे आप लोग का प्यार मिलेगा तो सोच रहे हैं कि टोटल कंप्लीट सिलेबस मैथ, साइंस और इंग्लिश का अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।